हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी टीम सुपर क्रिस्टल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। हम लोगों ने बेटा लास्ट वीडियो में देखा था RLBP फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ रहे थे। RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म देखा था और उसी मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा हम लोग चेंज करने जा रहे हैं अब ले करके एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कि उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे उसको प्रूव कर पाएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है और उसके इससे फायदे क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों से ये बनता भी है, हमसे पूछा भी जाता है कि इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज हम क्या कर सकते हैं, क्या फायदा है इसका, इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने एक हेडिंग किया था लास्ट वीडियो में, याद होगा आपको। तो एक हेडिंग हम लोगों ने किया था क्या, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक हेडिंग किया था क्या, ओस्टवाल्ड वाकर एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। और ये ओस्टवाल्ड वाकर एक्सपेरिमेंट की बात किसके लिए कर रहे थे बेटा, RLBP के लिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉर RLBP। ओके, अब इसकी स्टडी करने के पहले थोड़ी सी बात, इसको पढ़ने के पहले, इसको हम अभी ले चल रहे हैं पीछे फिर से आपको, लेकिन पहले हम इसके बारे में बेसिक चीजें करने जा रहे हैं कि इसको समझने के पहले हमको क्या जानना जरूरी है। सपोज करिए बेटा कि एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये हमारा सॉल्यूशन है इसमें, ओके। और इस सॉल्यूशन में एक ड्राई एयर पास कराई जा रही है। ये एयर कैसी है हमारे पास, ड्राई एयर इस सॉल्यूशन से हम पास करा रहे हैं। और इस सॉल्यूशन का प्रेशर, सपोज किया कि एक सॉल्यूशन का ये प्रेशर है क्या, PA। सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, PA। अब हुआ क्या कि जब इस सॉल्यूशन में से, हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, पहले हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है। ओके, तो हमने क्या कहा बेटा, सॉल्यूशन एक लिया और एक सॉल्यूशन जो लिया उसका वेपर प्रेशर हमने कहा PA है। और उस सॉल्यूशन में से हमने किसको फ्लो कराया, किसको पास कराया, एक ड्राई एयर को पास कराया। अब जब ड्राई एयर को हमने पास करा दिया तो पास कराने के बाद क्या हुआ बेटा, पास कराने के बाद हुआ क्या कि यहां से जब ये एयर पास करेगी तो अपने साथ इसकी वेपर, ड्राई एयर है तो इसकी वेपर को लेकर के ये जाएगी कि नहीं जाएगी। और जब ये वेपर को लेकर के, आपने देखा होगा कूलर में, कूलर की अगर बात किया तो कूलर में क्या होता है, पानी भरा होता है उसके उस बॉक्स में, और उससे जब ड्राई एयर पास करती है तो वो ड्राई एयर कूलर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रूम में जाती है। तो जो वाटर का लेवल होता है उस बॉक्स में, कंटेनर में, वो वाटर लेवल लगातार क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है कि नहीं जाता। अब हुआ क्या कि ये वाटर लेवल कंटिन्यू डिक्रीज करेगा, और जब ये वाटर लेवल कंटिन्यू डिक्रीज करेगा तो जो वेपर यहां से निकलेगी, जो यहां से एयर अब निकलेगी, वो मॉइस्ट एयर होगी। ये एयर आ रही थी कैसी, ड्राई। अब जो एयर जाएगी वो मॉइस्ट एयर होगी। और लेकिन इस एयर का जो ये एयर है मॉइस्ट एयर, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, मॉइस्ट एयर बोल रहे हैं। इस मॉइस्ट एयर का प्रेशर इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर बात। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, PA। मतलब ये मॉइस्ट जो एयर पास करेगी इस सॉल्यूशन से होकर के, वो वही प्रेशर गेन कर लेगी, वेपर प्रेशर गेन कर लेगी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। केस फर्स्ट। ये बात सबको क्लियर है। तो बेटा यहां पर क्या हुआ
कि इसका मास कंटिन्यू डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। वाटर का जो वेट है, मास है, वो कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। और जो मास होगा, अगर हम यहां पे कहें लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, जो इसके वेट में लॉस होगा उसको हम कह रहे हैं क्या, W1। तो W1 अगर हम बोले या W कह दें इसको हम, एक सेकेंड, इसको हम क्या कह दें, अगर इसको हम W कह दें तो ये जो W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस के, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्या था बेटा, PA। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे रहे हैं, फर्स्ट। समझिएगा ध्यान से। पहला केस हमने क्या कहा बेटा कि सॉल्यूशन था, उससे हमने ड्राई एयर पास किया, ड्राई एयर ने क्या किया, वो अपने साथ में कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इस मॉइस्ट एयर का प्रेशर कितना हुआ, सॉल्यूशन के प्रेशर के इक्वल। लेकिन सॉल्यूशन का जो लेवल था, जो क्वांटिटी थी, जो मास था, वो डिक्रीज कर रहा है। और वो जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिक्रीज इन मास, लास्ट जो मास का हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर बात? अब यही बात बेटा हम सेकंड एक और केस देखते हैं। इसमें सेकंड केस क्या है कि सपोज करिए कि इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। इसमें क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया। अब प्योर सॉल्वेंट इसमें है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन, उसका प्रेशर हमने क्या माना था, PA, वेपर प्रेशर PA। और प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर हम सपोज कर रहे हैं क्या है, PB है। क्लियर? अब हुआ क्या कि यही मॉइस्ट एयर, जो ये मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर फिर से इस प्योर सॉल्वेंट से पास कराई गई। और जब पास कराई गई तो अब क्या होगा कि ये मॉइस्चर कुछ मॉइस्चर अपना इसको दे देगा। और जब मॉइस्चर कुछ इसको देगा तो यहां से क्या होगा कि ये एयर जो पास करेगी उसका जो प्रेशर होगा वो PB होगा कि नहीं होगा। हमने एक बात यहां से बोला बेटा, क्या बोला, ध्यान से समझने वाली है बात, क्या कि ये प्रेशर जो एयर पास करके निकल रही है, जो निकल रही है वो एयर, वो उसी के प्रेशर को अडॉप्ट कर रही है। तो अब बताओ PB। अब बेटा यहां पर दो केसेस बनने जा रहे हैं। या तो ये मॉइस्ट एयर इसके मॉइस्चर को कुछ अब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा, या अपना मॉइस्चर कुछ इसको दे देगा। क्लियर? अब हुआ क्या यहां पर, अब हुआ क्या कि अब जब मास, मान लो कि हमने कहा क्या कि PB ग्रेटर देन PA, सपोज करो। कब हुआ ये, जब ये प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब ये अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेके गया तो प्रेशर बढ़ गया, इसका लेवल क्या हुआ, डिक्रीज किया। और इसका लेवल डिक्रीज किया तो अब क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा कि वेट, लॉस इन वेट की अगर बात किया जाए तो यहां भी क्या मिला, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट जो होगा उसको हम W2 अगर बोल दें तो W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस क्या, PB माइनस PA, दोनों के प्रेशर डिफरेंस के इक्वल। क्लियर बात? ये बात समझ में आ रही है? इसको हम सपोज करिए इक्वेशन नंबर क्या दे दे, 2 कह दे। पहला केस हमने क्या देखा, ये बात समझ में आ रही बेटा सबको। PB को ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि हम ये मानते चले आए हैं, होता ही यही है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर एक केस और बन सकता है, तीसरा केस हम इसी से कोरिलेट कर रहे हैं बेटा। तीसरा केस देखिए क्या होगा। तीसरा केस ये बनने जा रहा है कि सपोज करिए कि ये जो हमारे पास है, तीसरा केस क्या, देखिए हमने कहा कि ये इसमें प्योर सॉल्वेंट था, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था।
अब इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, पीबी मान करके चल रहे हैं। ये प्योर सॉल्वेंट इसमें है और वही मॉइस्ट एयर इसमें से फिर आई, मॉइस्ट एयर इसमें से फिर पास की, लेकिन इसका प्रेशर कितना था मॉइस्ट एयर का बेटा, पीए। और यहां से जो एयर पास कर रही थी वो प्रेशर कितना हो रहा था, पीबी। लेकिन एक केस तो और हो सकता है, यहां पर दोनों में कंपेयर करिए। हमने क्या बोला कि अगर ये मॉइस्चर इसके मॉइस्ट एयर अगर इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकली तो पीबी ज्यादा हुआ, पीए कम हुआ। लेकिन ऐसा भी होता, यहां पे मास का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉइस्ट एयर अपने कुछ मास को, कुछ मॉइस्चर को इसको दे दे, और जब इसको दे देगा तो यहां का लेवल बढ़ेगा, ये मास बढ़ेगा, ये वेट बढ़ेगा, लेकिन ये प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम उस केस में कहेंगे कि पीबी लेस देन पीए। अब जो हम कहेंगे क्या, वेट गेन इन मास या वेट गेन, अगर हम इसको क्या बोल दें, वेट गेन, तो वेट गेन यहां पर ये बढ़ेगा लेवल, तो वेट गेन की अगर बात करें तो वेट गेन को अगर हम W3 कह दें तो W3 किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा था, और डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पीए माइनस पीबी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं पीए माइनस पीबी, क्योंकि वेट हमेशा किस में होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा पीए माइनस पीबी। दोनों का केस क्लियर है। यहां पर ये मॉइस्चर इसका भी लेकर के जा रहा था, जबकि यहां पर क्या केस हुआ कि ये मॉइस्चर अपना कुछ मॉइस्चर इसको दे करके जा रहा था, जिससे प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा था। क्लियर बात। एक लास्ट केस हम लोग और इसी पर देखने जा रहे हैं। लास्ट केस हटाएं इसको बेटा, लास्ट केस हमारे पास एक और है, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ओस्टवाल्ड वाकर के मेथड पर। लास्ट केस में क्या है कि सपोज करो, फोर्थ केस है बेटा, कि इसमें कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने डाल दिया। अब समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमने क्या किया, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, भरा हुआ है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, तो हमारा जो कैल्शियम, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो एग्जाम्पल कुछ याद भी रखिए आप, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये 8 वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लेता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाकर, क्रिस्टलाइन वाटर को। तो यहां पर CaCl2.8H2O बन जाता है। इसीलिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करें तो एक हमारा बहुत पावरफुल होता है कंसंट्रेट H2SO4, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, डाइल्यूट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कंसंट्रेट H2SO4 के पास। और एक और कह सकते हो आप, बड़ा कॉमन होता है P4O10, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये भी आपका होता है। तो अगर हमने क्या कहा कि इसमें हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भरा हुआ है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या हुआ कि यहां से फिर वही मॉइस्ट एयर, ये वाली, ये मॉइस्ट एयर आ रही थी बेटा, ये मॉइस्ट एयर आ रही थी। दिमाग में बात रखना है कि इसका प्रेशर कितना हम लोग मान करके चल रहे थे बेटा, पीए। इसका प्रेशर कितना, पीए। अब क्या हुआ कि जब ये मॉइस्ट एयर आई तो हुआ क्या कि इसके मॉइस्चर को, ये पूरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो भरा हुआ है, ये इसके मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से निकलने वाला जो एयर होगा वो फिर से कैसा हो जाएगा बेटा, ड्राई हो जाएगा। अब क्या हुआ, किसका मास का गेन हुआ, मास बढ़ा। क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पर भी हम एक बात ये बोल सकते हैं कि वेट गेन, अगर हम यहां पर भी बोले कि वेट गेन क्या हुआ, तो वेट गेन को अगर हम यहां पर कह दें क्या, W4 कह दें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस के इक्वल। कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, W4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पी। क्लियर बात बेटा? 4 केसेस की बात किया हम लोगों ने। पहले केस में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, पहले केस में क्या कहा, यहां पर हमने सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन से ड्राई एयर पास कराया, तो ड्राई एयर ने सॉल्यूशन के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, जो एयर निकली थी उसका प्रेशर कितना हो गया था, वही सॉल्यूशन का प्रेशर। अब वो एयर कैसी हो गई, मॉइस्ट। अब मॉइस्ट होने के बाद उसको हमने प्योर सॉल्वेंट से पास कराया 2 केसेस में। 2 केसेस क्या हुए कि एक में या तो वो मॉइस्ट एयर अपने मॉइस्चर को उसको दे देगा सॉल्वेंट को, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, या तो उसके मॉइस्चर को ले लेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो मास का डिफरेंस हो रहा था। और लास्ट केस हम लोगों ने देखा कि अगर किसी सॉल्यूशन में हमने एक किसी कंटेनर में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने ले लिया और उससे उसी मॉइस्ट एयर को पास करा जिसका प्रेशर कितना था, पीए था, और उससे अगर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से उसको पास कराया तो जो पास होने वाली एयर होगी वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो लेकिन इसका मास तो बढ़ा, और इसका जो मास बढ़ा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस पर। और प्रेशर डिफरेंस क्या, पीए। क्लियर? तो ये 4 केसेस बेटा अगर हमको समझ में आ गए होंगे तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, इसी को उठा करके हम लोग रखने जा रहे हैं कहां, ओस्टवाल्ड वाकर एक्सपेरिमेंट के केस में। फिर बात करते हैं कि कैसे निकल के आता है, क्या एप्लीकेशन है इसका, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, ये बात हम समझ सकते हैं कि आप आया होगा आपको। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, अब इसको कोरिलेट कराने का प्रयास करते हैं RLBP से। क्या है, इसको बताया क्यों, ये समझिएगा बेटा। सपोज करिए कि 3 केसेस हमारे पास हैं, समझिएगा, हम 3 केसेस को ले रहे हैं। पहला केस क्या है कि इसमें हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन का प्रेशर हम लोग क्या मान के चल रहे थे बेटा, PS, याद है? इसमें से यहां पर हमने क्या किया, इसमें भी ले लेते हैं, इसमें भी हमने क्या कहा कि इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट लिया, और उसका याद करिए प्रेशर क्या ले रहे थे हम लोग, इसका P0। और इसमें हमने क्या किया, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भरा हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, वो भरा हुआ है। ये 3 कंटेनर थे हमारे पास। ओस्टवाल्ड वाकर मेथड की बात कर रहा बेटा। हुआ क्या कि इस सॉल्यूशन में से हमने एक ड्राई एयर को पास किया। हमने क्या किया बेटा, एक ड्राई एयर को पास किया। ड्राई एयर को पास कराने के बाद यहां से जो एयर पास की वो एयर मॉइस्ट हो गई। अब हम कहेंगे कि ये मॉइस्ट एयर हो गई। और इस याद करिए पहला केस कि हमने क्या बोला था कि इस मॉइस्ट एयर का प्रेशर मींस वेपर प्रेशर, मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर इसके प्रेशर को एडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब इस मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, PS। ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो आप। क्लियर? अब हुआ क्या कि अब बताओ कि जब ड्राई एयर इससे पास करके निकल रही है तो मॉइस्चर बाहर जा रहा है, तो इसका मास क्या हुआ, डिक्रीज किया कि नहीं किया। और जब मास इसका डिक्रीज किया बेटा तो हुआ क्या, हम कह सकते हैं लॉस इन वेट। लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट को यहां पर हम बोल रहे हैं W1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा था, दोनों के प्रेशर डिफरेंस पर। इसका प्रेशर तो कुछ नहीं पता, इसका प्रेशर डिफरेंस कितना का हो गया बेटा, PS। इसको इक्वेशन नंबर हम अभी क्या नाम दे रहे हैं, 1। इतनी बात क्लियर। अब हुआ क्या, इसी मॉइस्ट एयर को हम फिर से पास करा रहे हैं, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। अब जब प्योर सॉल्वेंट से पास कराया तो हुआ क्या, यहां से ये मॉइस्ट एयर आई और जब प्योर सॉल्वेंट से पास किए तो ये क्या किया, इसने इसके भी, वही कूलर वाला केस जो बता रहे थे आपको, इसके भी मॉइस्चर को कुछ एब्जॉर्ब किया। और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया तो यहां से जो एयर निकली
एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर पीएस हो जाएगा। और पीएस क्या, सॉरी, प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा इसका पी नॉट, सॉरी, इसका प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, क्योंकि इसी के प्रेशर को एडॉप्ट करना है इसको। अब बताओ, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होता था सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता था, तो हम ये बोल सकते हैं कि पी नॉट ग्रेटर देन पीएस। अब आप ये बताओ, जब ये मॉइस्चर इसके भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बाहर गया तो हुआ क्या, इसका मास घटेगा, डिक्रीज करेगा, वेट डिक्रीज करेगा, लॉस इन वेट होगा कि नहीं होगा। इसके क्या हुआ कि इसके मास को क्या किया, जब इसको दिया, यहां पर मास ही दे रहा है तो इसका प्रेशर तो बढ़ा, लेकिन ये क्या हो गया, इंक्रीज किया, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तीसरा केस जो बताया, तो यहां पर क्या हुआ, हम बोल सकते हैं गेन इन वेट, गेन इन वेट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, यहां से सॉल्यूशन, ये मॉइस्ट एयर इस सॉल्वेंट में पास की, इसने क्या किया, अपना कुछ मॉइस्चर इसको दे दिया, मॉइस्चर दिया तो मास बढ़ा, इसका मास बढ़ा, वेट बढ़ा, और लेकिन वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, हम लोग पढ़ चुके। अब आप ये बताओ, वेट गेन हुआ तो अगर हम उसको W2 कह दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के डिफरेंस के होगा कि नहीं होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या हुआ बेटा, P नॉट माइनस PS। क्लियर। अब लास्ट केस की अगर हम लोग बात करें, क्या ये जो हमारा एयर यहां से पास की, अपना मॉइस्चर कुछ दे दिया, तो अब जो मॉइस्चर इसमें कुछ बचा रहा होगा उसको हमने पास कर दिया किससे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। और जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास किया तो अब जो एयर यहां से पास करेगी वो फिर से कैसी हो जाएगी बेटा, ड्राई एयर हो जाएगी। अब ड्राई एयर हुई, इसका मतलब इसका भी मास तो बढ़ा, वेट गेन हुआ, तो यहां पर भी कह सकते हो गेन इन वेट, गेन इन वेट या वेट गेन। तो यहां पर अगर वेट गेन हम बोले तो अगर हम इसको W3 कह दे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बोलो, इसका क्या था, ये प्रेशर कितना हुआ यहां से P नॉट, तो हम बोल सकते हैं क्या, P नॉट। क्लियर। अब यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा फिर से कौन सा, PS वाला, ये हो जाएगा PS। तो यहां से जो प्रेशर निकला वो हो गया PS। फिर से रिपीट कर रहा बेटा, प्योर सॉल्यूशन था, इसमें से ड्राई एयर पास किया, ड्राई एयर पास किया, उसमें मॉइस्चर तो था नहीं, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया सॉल्यूशन के, तो इसका लेवल घटा, इसका मास घटा। तो यहां से जो प्रेशर बना, जो एयर बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर क्या आएगा, इसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या उसी के प्रेशर को अडॉप्ट करेगा। तो यहां पर जो मास का लॉस हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, हमने मास को क्या बोला, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। फिर क्या हुआ, वही एयर जो मॉइस्ट एयर थी उसको पास किया प्योर सॉल्वेंट से, तो प्योर सॉल्वेंट ने क्या किया, इसके मास को, इसके कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया होगा मान लो, तो इसने अपना मास अगर दिया होगा तो इसके मास में गेन हुआ होगा, और गेन हुआ तो हुआ क्या, W2 दोनों के प्रेशर डिफरेंस की इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तीसरा केस हमने क्या बोला कि तीसरे केस में हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखा था, जो भी मॉइस्चर इसमें बचा रह गया होगा वो मॉइस्चर इसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां से एयर जो बाहर निकली वो मॉइस्चर फ्री हो गई, ड्राई हो गई। अब जो यहाँ पर मास बढ़ा, इसका मास बढ़ा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, PS के, जहां से चले थे ये। क्लियर। अब बेटा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे थे, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल रहे थे, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 केसेस। क्लियर बेटा। तो अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा, इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको बेटा, इसको मैं हटाने के बाद आप देखो क्या बन के आ रहा है। अब जो हमारा पहला केस, पहला इक्वेशन आया था बेटा, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS आया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरे केस में आया था W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS, इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या बोला था, सेकेंड। बेटा अगर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या बन के आएगा, देखो आप, आएगा W2 अपान W1 इज इक्वल टू क्या, P0 माइनस PS अपान PS। बोलो क्या था बेटा, ये क्या था, P0 माइनस PS अपान, सॉरी यहां पर एक ये हो गया P0, ये ना P0। अब बताओ ये क्या बना, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख रहे थे N1 अपान N2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, याद है, और इसी को हमने RLBP बोला था। अब इसी को और क्या लिख सकते हो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w1 अपान कैपिटल W1, इसको, और इसको लिख सकते थे स्मॉल w2 अपान कैपिटल W2, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते थे। अब बेटा यहां पर ये रिलेशन बन के जो आया, इसको समझने वाली बात है। फिर से अगर इसको देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W2 क्या लिख सकते बताओ, W2 हम लिख सकते हैं गेन इन मास, W2 क्या लिख सकते हो आप, वेट गेन अपान वेट लॉस, क्वेश्चन में दिया रहता है वेट लॉस इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N1 अपान N2 इज इक्वल टू W1 अपान कैपिटल W1 इंटू स्मॉल W2, ऊपर हो जाएगा कैपिटल W2, और ओवरऑल इसको हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, RLBP। बात समझ में आई बेटा। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको पढ़ने की जरूरत क्या हुई, ये बात समझने वाली है। समझने की बात क्या हुई, अब समझिए। सपोज करिए कि हमारे पास, अब देखिए यहां से मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर वाला हटा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये केस देखिएगा ध्यान से। सपोज करिए कि हमारे पास ये केस है, जैसे देखिए छोटा सा मैं बना रहा हूं इसको, ये हमारा एक सॉल्यूशन था इसमें। अब सॉल्यूशन क्या, इसमें सपोज करो वाटर है और इसमें हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया। ध्यान समझिएगा, अभी मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि क्या है ये, हमने कहा इसमें वाटर था, इसमें हमने कोई भी सॉल्यूट दे दिया। अब सॉल्यूट क्या था, उसका वेट पता है, उस सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, ओवरऑल सॉल्यूशन का वेट पता है, ऐसे कह लो आप, सॉल्यूशन का वेट पता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन था, इसमें हमने क्या किया, ड्राई एयर को पास किया, क्लियर बेटा। अब इसका तो प्रेशर हमारे पास पता होगा ना, इसका प्रेशर हम लोग क्या रख रहे थे, PS रख रहे थे, तो इसका प्रेशर तो पता था, यहां से पास किया। अब पास करेगा तो ये कैसा एयर हो गया था, मॉइस्ट एयर हुआ। फिर इसमें हमने क्या रखा था, सॉल्वेंट रखा था, और सॉल्वेंट रखा था तो इसका प्रेशर हम लोग क्या मान के चल रहे थे, P0। अब हुआ कि क्वेश्चन क्या बनता, क्वेश्चन ये कहा कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट इतना है, सॉल्वेंट का अमाउंट इतना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट हमको दिया रहेगा, ठीक। अब या ऐसे कह दिया कि इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट इतना है या सॉल्वेंट का अमाउंट इतना है, और इस सॉल्वेंट का मास दिया रहेगा। अब क्वेश्चन ये कहा कि जब उस सॉल्यूशन में से एक ड्राई एयर पास कराई गई, ड्राई एयर पास कराई गई, तो
जो सॉल्यूशन था उसके वेट का जो लॉस हुआ वो दिया रहेगा। इसका वेट लॉस हो रहा था कि नहीं, इसका वेट कितना लॉस हो रहा है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब कहा कि जो सॉल्यूशन से पास कराने के बाद जो मॉइस्ट एयर है उसको पास कराया एक प्योर सॉल्वेंट से, तो प्योर सॉल्वेंट का जो मास था, वेट था, वो इंक्रीज कर गया, ये दिया रहेगा। समझिएगा, सॉल्यूशन का वेट लॉस, सॉल्वेंट का वेट गेन दिया रहेगा। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास पता होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होगा, याद होगा, हमने बताया भी था कि अगर प्योर वाटर है 25 डिग्री है तो 24 एपॉक्स लेंगे, टॉल लेंगे, और अगर 100 डिग्री है तो कितना लेते थे, 760 टॉल लेते थे। तो ये पता होगा, या तो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, तो दोनों का वेट लॉस वेट गेन दिया रहेगा, और हमको प्योर सॉल्वेंट का या तो वेपर प्रेशर दिया रहेगा, या तो हमको कुछ, अगर वाटर होगा तो याद होगा, तो पीएस निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि यहां पर इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है, यूरिया है कि ग्लूकोज है कि सुक्रोज है, यह हमको नहीं बोला गया। लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, वो हमको पता है। स्मॉल 1 पता है, स्मॉल 2 पता है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वो पता है। लेकिन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास तब पता होगा जब उसका नाम दिया होता, लेकिन यहां पर नाम नहीं दिया गया है। और जब नाम नहीं दिया गया इसका मतलब ये हमको पता नहीं है। अब आप ये बताओ, अगर ये चीज पता हो, ये पता हो, और यहां से ये चीजें पता हो जाए, तो क्या ये निकाल सकते हैं कि नहीं? इस सबसे ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि आरएलबीपी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्या फायदा है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के एक्चुअल मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। लेकिन ये चीजें हमको दिया होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी बातें। तो बेटा आपको ये हमने क्या किया कि पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी, तो यही जो हम लोगों ने स्टडी किया, 3 केसेस और 4 केसेस हम लोगों ने देखा, वो एक्चुअल में ओस्टवाल्ड वाकर का मेथड था, एक्सपेरिमेंटल मेथड था, कि उन्होंने ये बताया कि आरएलबीपी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कनेक्शन है, क्या फायदे हैं। तो फायदा सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के एक्चुअल मोलर मास या मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, आरएलबीपी का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। फिर से रिपीट एक बात कर रहा हूं बेटा, ये वेट गेन किसका हो रहा था, सॉल्वेंट का। वेट लॉस किसका हो रहा था, सॉल्यूशन का। ठीक, पी नॉट आप समझ सकते हो, पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट यहां पर N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल W1 वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W2 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वाटर है तो उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 18 H2O। क्लियर बात बेटा। तो ये था हमारा आरएलबीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग ने स्टडी किया बेटा। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे जिस दिन हम लोग इसको फाइनली खत्म करेंगे। अब थोड़ी सी एक बात हम लोग डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, और जो हम लोगों ने राउट्स लॉ को पढ़ा पीछे, उसको थोड़ा सा हम बात करने जा रहे हैं, उन दोनों को रिलेट करने जा रहे हैं। तो नोट करके आप एक बात समझिए। पहले नोट क्या है बेटा, नोट क्या है, पहला नंबर, अगर आपको डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ की बात किया जाए तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ आपने 11th में पढ़ा होगा, फिलहाल मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी उसको। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, पहले बात बेटा पार्शियल प्रेशर की किया जाए। हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं,
पार्शियल प्रेशर की बात यह है बेटा कि सपोज करो कोई कंपोनेंट ए है, कोई कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, क्लियर। इन दोनों को हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद हुआ क्या कि अब ये बताओ, इसका खुद का कुछ न कुछ प्रेशर होगा। मान लो इसका प्रेशर P1 होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, PB होगा। इन दोनों को मिलाया तो मिक्सचर का प्रेशर कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसका प्रेशर क्या होगा, इसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ की बात करते हैं। और पहले बात सिंपल से समझना है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। बेटा कहा जाता कि व्हेन टू आर मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं लेकिन हम अगर एक्चुअल में उसको डिफाइन करें तो डिफाइन वहीं से किया जाता है गैसेस के फॉर्म में। तो कहा जाता है कि व्हेन टू आर मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग, नॉन मतलब क्या, जो आपस में रिएक्शन ना करें। अब ऐसी गैसों को हम नहीं मिक्स कर सकते कि जो पता चला कि मिलाया और मिला करके हमने क्या पता चला कोई रिएक्शन करके कुछ और बना दे, वो बची ही नहीं। तो when two or more than two non-reacting gases are mixed together, then pressure exerted by individual gas on the wall of container. Pressure exerted by individual gas on the wall of container is called as partial pressure. जब किसी दो या दो से ज्यादा non-reacting gases को आपस में मिक्स किया जाए और मिक्स करने के बाद इंडिविजुअल गैस, अकेली गैस उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में उनको मिक्स किया गया है, उस कंटेनर की वाल पर जो प्रेशर लगाएगी वही उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर। अब बेटा बात यह है कि मान लो कि 2, 3, 4 गैसों का मिक्सचर है, तो हर गैस का अपना अपना अलग अलग प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तो हर गैस का जो अलग अलग प्रेशर होगा, अपना अपना प्रेशर होगा, वो उन गैसों का क्या कहा जाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्लियर। लेकिन उन गैसों को मिलाने के बाद उस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा, उस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यही डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ है। क्लियर। तो मान लो हमने कहा कि दो को हमने मिलाया, दो गैसें हमने मिलाया उनको, तो मिलाने के बाद क्या हुआ बेटा, इसका पार्शियल प्रेशर मान लो P1 था, PA था, इसका पार्शियल प्रेशर क्या था, PB था। तो जब दोनों को मिला दिया तो सपोज करो मिक्सचर का प्रेशर हमने P माना, तो मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो PA प्लस PB होगा। अगर तीसरा कंपोनेंट होता C होता तो यहां क्या हो जाता, PC हो जाता। क्लियर। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ एक्चुअल में यही है। अब थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन में आए तो बेटा सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं। जब मिक्सचर हम बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट, एक हमारा सॉल्यूट होता है और एक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अब ये बताओ, सॉल्यूट अगर है तो उसका भी अपना पार्शियल प्रेशर होगा, सॉल्वेंट है तो उसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा। तो अगर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो उसी को हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं और उसको समझिएगा बेटा, क्योंकि इससे भी आपके एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे। तो बेटा अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ, तो बेटा अगर सॉल्यूट की हम बात करें, सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर हम यहां पर बोल दे रहे हैं कि मान लो PA0 है, प्योर स्टेट, और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर हम यहां बोल रहे हैं क्या, P0B है। क्लियर। अब आप ये बताओ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो PS अगर हम बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P0A प्लस P0B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो भाई, लिखा जा सकता है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब बात यहां पर एक आती है बेटा क्या कि अगर तीन केसेस बन के आते हैं। अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए पहले, फिर बात करते हैं हम। बेटा अगर पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते थे तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? पार्शियल प्रेशर था मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये फार्मूला होता है बेटा। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? PS इज इक्वल टू, सपोज करो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम मान लें XA, तो X से क्या हो जाएगा? X से P0A हो जाएगा, प्लस अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम मान लें XB तो ये हो जाएगा P0B। भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, और ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो कभी कभी यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, टॉल्यूइन और बेंजीन को उसने मिक्स किया हुआ है और उसमें टॉल्यूइन और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया गया है, प्योर स्टेट में टॉल्यूइन और बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, करा दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद उसका वेपर सोल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर बात? अब बात यहां पर बेटा एक आती है कि इससे और हम क्या कर सकते हैं। तो इससे करने का एक और वो है, इसको हटा सकते हैं। तो बेटा यहां पर एक केस, दो तीन केस हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो समझिए। बेटा ये बताओ, केस फर्स्ट अगर हम बात करें, इफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी हमारा नॉन वोलेटाइल हो। अब समझिए ध्यान से, अगर कोई मिक्सचर है, चलिए कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में क्या हुआ बेटा, कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में क्या हुआ, मिलाया तो, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, नॉन वोलेटाइल। अब आप बताओ, ये वैल्यू 0, वेपर ही नहीं बनेगी, जिसका वेपर प्रेशर 0, ये वैल्यू 0, इसका मतलब मिलाने के बाद सॉल्यूशन जो बनेगा, इन दोनों को मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर PS क्या होगा बेटा, 0 होगा। कब होगा? जब दोनों क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल। क्लियर? केस 2, केस 2 क्या है कि अगर हमारा सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल हो, सॉल्यूट हमारा कैसा है बेटा, वोलेटाइल हो, सॉल्यूट क्या हो रहा है भाई, सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल हो, वो भी सॉल्यूट भी वेपराइज हो रहा हो और सॉल्वेंट भी वेपराइज हो रहा हो, दोनों वोलेटाइल हो, तो बेटा ये बताओ, इसका भी, ये भी वेपराइज होगा, ये भी वेपराइज होगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा ना। इसका मतलब ये जो एक्चुअल में फार्मूला हम लिख रहे हैं, ये तब है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, वोलेटाइल हैं। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे बेटा, PS इज इक्वल टू XA0 P0A प्लस X0 B0 P0B। ये है बेटा इन दो, वही बात जो बोला हमने, बेंजीन और टॉल्यूइन वाला केस आपको मिल गया। क्लियर? तीसरा केस एक और बनता है इसमें, क्या तीसरा केस है कि सपोज करो कि सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्यूट क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल हो, और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल हो, ये कंडीशन।
तो बेटा उस कंडीशन में अब बताओ सल्यूट के लिए ये है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू 0। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर। तो उस केस में जब ये 0 हुआ तो हम कह सकते हैं PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? X नॉट B P नॉट B। मतलब ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूजन ना हो, यहां प्योर सॉल्वेंट लिख लीजिए। और यही बात हम लोगों ने जितना भी राउट्स लॉ के बारे में पीछे बात किया बेटा, हम लोग जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या जितने भी हमने रिलेशन दिखाए आपको, वो हम लोग यही केस पढ़ रहे थे क्या कि जब सल्यूट हमारा क्या था? नॉन वोलेटाइल था। तो ये तो हम लोग राउट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये चीज हम लोग राउट्स लॉ में पढ़ चुके हैं बेटा, ये वाला पूरा डिटेल में। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में होती क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन वोलेटाइल नेचर के हो जाएंगे तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। क्लियर? तो इतना हुआ बेटा, ये हुआ हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों की। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग इस पे कोशिश करते हैं कि 2-4 अच्छे आईटी लेवल पे या थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड लेवल पे भी हों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग RLBP या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे हम लोग चलेंगे, किस पर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने से कुछ भी प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। आपके बुक्स अगर अवेलेबल आपके पास हो कहीं से भी, या तो कहीं से हो मिल पाए अगर, तो जो भी कहीं से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल सकते हैं तो उसको करिए। और कमेंट में अगर आप दे सकते हैं उस क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उस क्वेश्चन के बता सकते हो, तो आगे हम लोग उसको कंसीडर भी करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।